नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, आज हम बात कर रहे थे इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जब हम बात करेंगे जब हम बात करेंगे कि हमने प्रोनाउन की जो सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यूज़ किए थे, जैसे एम्फैटिक, रिलेटिव, ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, ये सारे प्रोनाउंस जो हमने लगभग जो यूज़ किए थे, उसी की सीरीज में आज हम आगे चलते हैं यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब हम बात करते हैं अपने वनडे एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये जो प्रोनाउंस चैप्टर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हालांकि ग्रामर के एस्पेक्ट से और जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये जो ग्रामर का जो चैप्टर है प्रोनाउन, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी क्रिटिकल सवाल दे आस्क, ठीक है, बहुत मीन्स माइनर सवाल माइनर क्वेश्चन पूछते, बहुत माइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मीन्स इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्योंकि ये जो रूल्स आप पढ़ते हैं, इसी रूल्स में कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन जो पैटर्न पे चल रहा है, उस पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रूल्स बताए जा रहे हैं उस रूल पे फोकस करिए, रूल्स पे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए हो। ठीक, तो हम बात करें यूज़ ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन का यूज। ठीक, यूज ऑफ, देखिए इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है? प्रश्न पूछने का काम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ठीक है, हु, हुम, हुज, है ना, विच, ये सब क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कौन से? हु, हुम, ठीक है, हुज, विच, ये सब क्या है? ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछने का ही काम करते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं हु की। ठीक है, हु जो है, हम बात करें जब हु की, तो हु, हुम, हुज, विच, ठीक है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। और इसमें से हु, हुज और हुम, हु, हुम, हुज, ठीक, जो जैसे हुआ, हु है, हुम है और हुज है। ठीक है, इनका यूज कैसे किया जाता है? देखिए, हु जो है, हु सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा हु इज कॉलिंग, हु इज कॉलिंग। तो अब देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन की जब बात करेंगे तो हु इज कॉलिंग में जो हु है, इस कॉलिंग, तो ठीक है, बुला रहा है, लेकिन ये हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम यहाँ पे हु का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हुम। हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। ठीक है, जैसे हमने कहा हु इज कॉलिंग, हमने कहा whom has invited, whom has he invited। ठीक, किसको उसने बुलाया है? ठीक है, उसने किसको बुलाया है? तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन है? तो ये whom है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम बात करते हैं जब हु, हुम और हुज की,
तो हु जो है, हु का यूज हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। हुम का प्रयोग हम कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए कि ऑब्जेक्ट कौन है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है। और हुज जो है वो ऑनर का पता ना, ओनर मालिक कौन है। ठीक है, जैसे हमने कहा हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो यहाँ पे हुज किसका प्रयोग हो रहा है? इंटरोगेटिव जो प्रोनाउन पढ़ेंगे तब हु, हुम, हुज में हुज किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हुज बुक इज दिस। ये बुक जो किताब है वो किसकी है? किसकी मतलब ओनर की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही? ओनर। इस किताब का मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस बुक। ठीक है, तो हु, हुम और हुज हम जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तब इनका यूज ऐसे किया जाता है। हु का यूज हम इसके लिए भी करते हैं, हुम का यूज हम इनके लिए भी करते हैं। हु का यूज हम किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। हुम का यूज हम किसका पता लगाने के लिए? ऑब्जेक्ट का। और हुज का ओनर। ठीक है, हुज मोबाइल इज दिस, हुज कार इज दिस, किसकी कार है ये। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, ये किस चीज का प्रश्न पूछ रहा है? ये पूछ सभी प्रश्न ही रहे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट का, और ये किसका पता लगा रहे हैं? ओनर का। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज का ओनर कौन है, मालिक कौन है, तब हमने हुज का यूज किया। ठीक है, तो हु, हुम एंड हुज, इन दिस वे वी कैन यूज एंड वी जस्ट यूटिलाइज। ठीक है, वी कैन से, तो इस तरह से हम यूज करते हैं, सॉरी, इस तरह से हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का और ओनर का पता लगाने के लिए। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हु। प्रीपोजिशन के साथ कैसे यूज होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन प्लस हुम। ठीक है, कैसे यूज होगा? बाय हुम। तो हमने कहा बाय हुम, बाय होम, बाय होम, बाय होम दिस बुक वॉज रिटन। ठीक है, मीन्स होम का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के जस्ट पहले, मतलब प्रीपोजिशन पहले यूज विद होम। ठीक है, तो हम जो जो होम है, होम का यूज हम प्रीपोजिशन प्लस होम का करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हु की बात करें, यहीं पे हम अगर हु की बात करें, हु, ठीक है, तो सबसे लास्ट में जब प्रीपोजिशन होगा तभी हम हु का यूज कब करेंगे? सबसे आगे करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर बाय है, अगर हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं बाय के साथ, तो बाय हु नहीं करेंगे, फिर हम किसका यूज करते हैं? होम का। लेकिन अगर हु हमने पहले यूज किया तो इसके सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? बाय। ठीक है, तो ये जो है इंटरोगेटिव के यूज में जो है सबसे मीन्स इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक हैं, इनको जब हम इनकी बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हु एंड विच। विच का यूज हम कहाँ करते हैं? विच। और हु का यूज हम कहाँ करते हैं? ठीक है, सॉरी, विच का यूज हम कब करते हैं और कहाँ पे हु का यूज नहीं होता है। ठीक है, हमने कहा हु
is your brother? Who is your brother in the party? In the party. Who is your brother in the party? अब एक सेंटेंस और बनाया ऐसे ही, ठीक है, एक सेंटेंस और बनाया, which is your brother, which is your brother in the party. अब बताइए इस सेंटेंस में कौन सा, मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा वाला सेंटेंस सही है और क्यों सही है? ठीक है, देखिए हम बताते हैं। विच का जो यूज है वो जब एक से अधिक लोग हों उसमें सिलेक्ट जब करना होता है, ठीक है, तब हम विच का यूज करते हैं, हु का नहीं। क्यों, कैसे? क्योंकि देखिए पार्टी की बात है, पार्टी में केवल एक या दो लोग नहीं होंगे या तीन या चार लोग नहीं होंगे। मान लीजिए 2 से अधिक लोग हैं, 2 से अधिक लोगों के लिए हम विच का यूज करते हैं, ना कि हु का। ठीक है, हमने कहा विच इज योर ब्रदर इन द पार्टी, तो यहाँ पे विच जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक का जब भी हम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्टी में ज्यादातर लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे, मान लो 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं या 15 हो सकते हैं, ठीक, इसमें से आपको एक चुनना है, विच इज योर ब्रदर। अब अगर यहाँ पे हु का यूज किया, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग, ठीक है, क्राउड दे दिया, ठीक है, या इन द पार्टी की जगह क्राउड दे दिया या ग्राउंड दे दिया, ठीक है, जहां पे भीड़ इकट्ठा होती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, विच और हु दे दिया, इसमें बोलेंगे, अगर विच दे दिया तो कहा गया कि इसमें कौन सा एरर है, ये दे दिए तो इसमें दे दिया कि कौन सा एरर है, ठीक है। तो अब हु का यूज नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम गैदरिंग की बात करते हैं और 2 से अधिक में से चुनना होता है तो हम किसकी बात करते हैं, विच की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूज ऑफ इंटरोगेटिव का जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मीन्स इंपॉर्टेंट जो चल रहा है, जब हम सेंटेंसेस के रूप में बता रहे हैं तो फिर भी, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द एग्जाम, वन डे एग्जाम इज कंसर्न, ठीक है।